इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है और लगभग 1.25 साल से हम इस ग्रंथ के ऊपर नियमित चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जब हम शिकागो और जबलपुर में थे तो दूसरे विषयों के ऊपर चर्चा होती रही। उसके पहले भारत से बाहर निकलते समय कनाडा और अमेरिका के विविध नगरों में भी इसी प्रकरण को आगे चलाया और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। विषय है ध्यान का। अब ध्यान तो शब्द ही ऐसा है जिसको सुनते ही सबको वैसे ही मजा आ जाता है। ध्यान करो ध्यान। और आज के ज़माने में ध्यान माने तो एक कोई ऐसी चीज़ जिससे हर व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ध्यान से कितने काम हो जाते हैं। ध्यान से तबीयत ठीक हो जाती है, ध्यान से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, ध्यान से बीपी कंट्रोल में रहता है, ध्यान से तबीयत ठीक, कमर के दर्द, ध्यान से कितने उपचार होते हैं। ऐसा लगता है ध्यान तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भैया। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो यहाँ प्रसंग प्राप्त है संयम प्रकाश में, 412 नंबर का प्रवचन है आज हमारा ये, और 641 नंबर का पेज है जहाँ ये चर्चा चल रही है। इस प्रकरण में ये बात कही जाने वाली है कि ध्यान से ही सभी सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती है। अरे गजब, ध्यान करें, ध्यान से सब सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती हैं। और हमारे यहाँ जो प्रकरण चल रहा है सुबह, वो रिद्धियों का चल रहा है। 64 रिद्धि विधान चल रहा है। यहाँ फिरोजाबाद नगर में हैं हम लोग और 64 प्रकार की रिद्धियां मुनिराजों के जीवन में प्रकट हो जाती है। कैसे प्रकट हो जाती है रिद्धियां, रिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है? निलय जी, गणतंत्र जी, ये कैसे रिद्धियों की प्राप्ति होती है? बोले ध्यान ध्यान, ध्यान के बिना रिद्धियां नहीं मिलेगी आपको। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ध्यान के बिना इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो गई हो, ध्यान के बिना इस जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो गई हो, ध्यान के बिना कर्मों की निर्जरा हो गई हो, ध्यान के बिना किसी प्रकार की कोई विद्या प्राप्त हो गई हो। संभव नहीं है ये चीज। जितनी भी विद्याएं, जितनी भी रिद्धियां, जितनी भी सिद्धियां, जितनी भी शक्तियां प्रकट होती है, वो सब ध्यान के काल में प्रकट होती है। चलो ध्यान लगाएं, हैं? अपन भी लगाएं ध्यान। सुनो भैया, ध्यान के काल में होती है, लेकिन ध्यान के आयोजन नहीं हुआ करते। ध्यान व्यक्तिगत चीज है। ध्यान लगाने के लिए प्रेरणा तो दी जा सकती है, लेकिन ध्यान कराया नहीं जा सकता है। अच्छा, हम ध्यान कराएं तो आप ध्यान कर लेंगे क्या? कि हाँ हम कराओ ना पंडित जी, कर लेंगे। कि सुनो, हम तो ध्यान कराएंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? तो ध्यान कराने से थोड़ी ना होता है। हमने कराया, बैठो भैया सब लोग बैठ जाओ, ध्यान कराओ, फिर सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे भाई, ध्यान व्यक्तिगत चीज है। जब ज्ञान होता है, ज्ञान की एकाग्रता होती है, ज्ञान की सूक्ष्मता में जब ये जीव जाता है तो ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या? ध्यान किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। बहुत सारे प्रकरण, माने मैं समझता हूँ लगभग 30-40 से ज्यादा प्रवचन हमारे इस ध्यान के संदर्भ में हो चुके हैं, जिसमें पिछले प्रकरणों में हमने आर्त ध्यान की चर्चा भी की, उसके भेदों की चर्चा की, रौद्र ध्यान की चर्चा की, उसके भेदों की चर्चा की, धर्म ध्यान के भेदों में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। इतना ही नहीं, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, और उन ध्यानों में कौन कौन सी प्रकार की धारणाएं होती है, ज्ञानार्णवादी ग्रंथों में, ध्यान के ग्रंथों में जिसका वर्णन किया है, उसका भी हमने आध्यात्मिक पक्ष प्रस्तुत किया, उसकी भी हमने चर्चा की।
तो बहुत चर्चाएं हो चुकी है इस ध्यान के संदर्भ में। धर्म ध्यान तक की चर्चा हो गई थी। शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रारंभ करने के पहले यहाँ आचार्य देव एक सुंदर प्रकरण देते हैं कि कर्मों को काटने के लिए धर्म ध्यान चाहिए और ध्यान के बिना सिद्धि नहीं होती। ये सुंदर प्रकरण है। हमने पिछला प्रवचन जो मियामी में किया था उसमें थोड़ी बहुत ये चर्चा उठाई थी, वहीं से रिलेट करते हुए हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रंथ में निकालिए, जिनके पास में उपलब्ध है, 641 नंबर का पेज, 641 पेज। कर्मों को काटने की सामर्थ्य ध्यान में है। ध्यान से कर्म कटते हैं भाई सब, लेकिन ध्यान की पद्धति नहीं जानता जगत में व्यक्ति। जो ध्यान कर्म काटने के लिए है उस ध्यान को लौकिक आराधना का हेतु बना लिया। जो ध्यान आत्मा का ध्यान होता है उस ध्यान को शरीर के लिए करता है। जो ध्यान आत्मा की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए समर्थभूत है उससे शरीर की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। और सुनो अभिषेक जी, क्या उससे क्या होता है? धर्म ध्यान तो होता ही नहीं है, आर्त ध्यान होता है। करना चाह रहा है धर्म ध्यान और होता है आर्त ध्यान। क्या करना चाह रहा है धर्म ध्यान और हो रहा है आर्त ध्यान? ये क्या चक्कर है? बोले आर्त ध्यान के वेद हैं इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। अब आप तबीयत ठीक करना चाह रहे हो ना ध्यान करके, तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो रहा है। दर्द सही हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, तकलीफ मिट जाए, तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। तो धर्म ध्यान के नाम पर आर्त ध्यान न हो जाए, सच्चे ध्यान के नाम पर खोटा ध्यान न हो जाए, करना चाहते थे कुछ और हो जाए और कुछ ऐसा काम न हो जाए, इसके लिए यहाँ ये कह रहे हैं भैया ध्यान तो कर्म काटने का मुख्य साधन है। ज्ञानार्णव के 7वें श्लोक में कुछ बात कही है। श्लोक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यानेन विना योगी असमर्थो भवति कर्म निर्दहने, दृष्टा नखर विहीनो यथा सिंहो वर्गजेंद्राणाम। क्या कह रहे हैं? योगी जन ध्यान बिना अपने मनोवांछित फल अर्थात आत्म सिद्धि को कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। ध्यान के बिना सिद्धि नहीं हो सकती, ध्यान के बिना मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मनोकामनाएं बतलाओ। आपकी कोई मनोकामना हो तो आप बतलाओ। हम यहाँ ध्यान की चर्चा कर रहे हैं और हम उस ध्यान में वो मनोकामना की बात कर लेंगे तो पूरी हो जाएगी। क्या मनोकामना है भाई संजीव जी? क्या मनोकामना है आपकी? बहुत सारी है। मोक्ष की है? अरे ये तो आपने प्रवचन सभा वाली मनोकामना के ली। ऐसी मनोकामना तो प्रवचन के मंडप में ही दिखती है। यहां से उठ करके बाहर जाने के बाद में ऐसी मनोकामना किसी की नहीं होती है। रत्नत्रय चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। क्या यहाँ प्रवचन सभा में आपको क्या सम्यक दर्शन चाहिए? सम्यक दर्शन। और उठ करके बाहर जाने के बाद में बात करो तो फिर किसी को गाड़ी चाहिए, कोई अपनी चप्पल तलाश रहा है, किसी को भोजन चाहिए, किसी को सुविधाएं चाहिए, सबको अलग अलग। सम्यक दर्शन किसी को नहीं चाहिए, रत्नत्रय किसी को नहीं चाहिए, मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। सच में आप यदि ध्यान करें और आप यदि किसी की सिद्धि करना चाहें, हो सकती है। अनेक लोगों ने की भी है ऐसी। पुराणों में कितने ही प्रसंग आते हैं। रावण का भांजा चंद्रहास खड़ग प्राप्त करने के लिए ध्यान करता रहा। 12 वर्ष तक उसने ध्यान किया खड़े रह करके। आप कल्पना कर सकते हैं कितना कठोर ध्यान होगा। 12 वर्ष तक ध्यान करने के लिए खड़ा रहा। जिस जगह पर खड़ा हुआ था खाली जगह थी, जंगल था, वहां धीरे धीरे करके बांस उग गए 12 साल में। और विशाल बांसों के बीच में वो जहां खड़ा था वहां तो कैसे उग सकते थे, लेकिन अगल बगल में चारों तरफ बांस खड़े हो गए। 12 साल बाद में तपस्या के बल पर
सिद्धि के बल पर चंद्रहास खड़ग की प्राप्ति हुई। खड़ग कहते हैं तलवार, तलवार प्राप्त हुई, आसमान से उतर रही थी। रामचंद्र जी लक्ष्मण आदि वनवास के दौरान वहां थे। लक्ष्मण उधर से गुजर रहे थे, ऊपर से आसमान से देव पुनीत देवी विद्या और रिद्धियों से प्रकट वो तलवार को उतरते हुए देखा, ऐसे उतर रही थी। ये तो ध्यान में है। अभी ये ध्यान से बाहर निकलेंगे रावण के भांजे, और बाहर निकल करके फिर तलवार प्राप्त करेंगे। अभी ध्यान इनका टूटा नहीं, और उससे पहले ही लक्ष्मण ने उस तलवार को देखा और एज यूजुअल क्षत्रिय होने के नाते लपक करके तलवार को पकड़ लिया, और जैसे ही तलवार हाथ में आए तो चला करके देखा उसे कहां, उन्हीं लकड़ी के बांसों के ऊपर। और फिर क्या होना था, 12 साल से जो इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था, उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसे क्या पता था कि मैं ये सिद्धि अपनी मौत के लिए कर रहा हूं। मुझे तो यहां सिर्फ ये कहना है, अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां तपस्या के दम पर, ध्यान के दम पर प्राप्त कर ली जाती है। रावण भी प्रयत्न कर रहा था बहुरूपिणी विद्या प्राप्त करने के लिए। बहुरूपिणी विद्या प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया, साधना करने लगा, ध्यान करने लगा, आराधना करने लगा, शांतिनाथ भगवान की भक्ति और स्तुति करने लगा। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना है। बहुत प्रसंग मिलेंगे आपको, प्रथमानुयोग उठा करके देखेंगे तो आपको ध्यान से सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती है, इसके बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे। लेकिन हम जो 64 रिद्धि विधान कर रहे हैं, देखिए रिद्धियों की प्राप्ति के लिए ध्यान करना, अब उससे होगी या नहीं होगी पता नहीं। हो गया ना हाल, इसका क्या हुआ, खरदूषण का क्या हाल हो गया, बेचारा गर्दन धड़ से अलग हो गई। 12 साल तक तपस्या करके रिद्धि प्राप्त करके क्या हासिल कर लिया, और रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके कौन सा हासिल कर लिया उसने, अंत में तो मौत ही मिली, नरक ही मिला। यहां जिन रिद्धियों की चर्चा चल रही है, ये भावलिंगी संतों के जीवन में रिद्धियों की अभिलाषा से किए गए तपस्या से नहीं होती है। जिन्हें रिद्धियों की चाह है उन्हें ऐसी रिद्धियां होती नहीं, और जिन्हें रिद्धियां होती है उन्हें इनकी चाह नहीं होती। अद्भुत रिद्धियां हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां, ध्यान के बिना अपने मनोवांछित फल अर्थात आत्म सिद्धि कदापि नहीं होती, और अनादिकालीन कर्मों की सत्ता का एवं उदय का अभाव कर सकते नहीं कर सकते। ध्यान के बिना अनंत दशा कौन सी अवस्था में प्राप्त होती है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुनिराज विहार कर रहे थे और चलते चलते अनंत बन गए। ऐसा नहीं हो सकता कि विहार के काल में सिद्ध हो जाएं, ऐसा होता ही नहीं है। अरहंतों की इस तरह की मुद्रा नहीं होती, इस तरह की चलती हुई, क्या ऐसा नहीं होता है। अरहंत अवस्था की जो प्राप्ति होती है ये ध्यान के काल में होती है। श्रेणी चढ़ना ये ध्यान के काल में होता है। अरे छठे गुणस्थानों का भरना ये ध्यान के काल में होता है। ध्यान से सर्व सिद्धियां होती है। आपको यदि रत्नत्रय चाहिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए, तो एक बात समझ लेना, ध्यान के बिना चौथा गुणस्थान नहीं होगा। पहले से चौथा गुणस्थान, पहले से चौथा गुणस्थान ध्यान से, चौथे से पांचवा ध्यान से, पांचवे से छठा सातवां ध्यान से। हाँ ये बात अलग है कि ध्यान से बाहर आने के बाद भी चौथा कायम रहेगा, ध्यान से बाहर आने के बाद भी पांचवा कायम रहेगा, ध्यान से बाहर आने पर छठा सातवां चलता रहेगा, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ध्यान के बिना गुणस्थानों का बढ़ना नहीं होता, ध्यान के बिना श्रेणी चढ़ना नहीं होता। करें सब ध्यान। सुनो, ध्यान करने के लिए तो आप सोच रहे हो महिमा तो बहुत है ध्यान की, लेकिन ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। ध्यान करना है, ध्यान क्या, किसका ध्यान करें? डायनासोर का ध्यान करो। कितनी प्रजातियां जो पूर्व काल में लुप्त हो गई है, जिनके बारे में आपने कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम मात्र सुना हो, यदि उसका ध्यान करने के लिए कहा जाए तो कैसे ध्यान करोगे? जिन्हें जानते नहीं उनका ध्यान होता नहीं।
ये जिस ध्यान की चर्चा चल रही है, ये भोगों का ध्यान नहीं है, ये विषयों का ध्यान नहीं है, ये आत्मा के ध्यान की चर्चा चल रही है। अरे आत्मा का ध्यान कौन किसको कराए भैया? शास्त्रों के आधार से आत्मा का ज्ञान होता है, और आत्मा का ज्ञान होने पर आत्मा का ध्यान होता है। आत्मा को जाने नहीं और आत्मा का ध्यान करे, कैसे होगा? पूरी दुनिया लगी है, शिविर लग रहे हैं ध्यान के नाम पर, शिविर चल रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, ध्यान 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 करो भैया, ध्यान करो। क्या होगा उससे? कि निर्जरा होगी, कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। कई तो ऐसा भी दावा करते हैं, अजीत जी साहब, ऐसा भी दावा करते हैं लोग, आप हमारे साथ में ध्यान करो, हम आपको आत्मा दिखाएंगे। कई लोग ऐसे ऐसे निगाह में हैं जो ये कह रहे हैं दुनिया में, 6 महीने हमारे साथ में आ जाओ, आप आपको आत्म दर्शन करा देंगे, आपको सम्यक दर्शन करा देंगे। कि साहब आप कैसे करा दोगे? अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है ना, तो मैं करा सकता हूँ 6 महीने में। मेरे शिष्य बनना पड़ेगा आपको, मेरे पास में आ जाओ, सम्यक दर्शन करा दूंगा मैं, ध्यान करा दूंगा मैं। कि तुम जानते हो आत्मा कैसा होता है? स्वयं आत्मा को जाने नहीं, जो आत्मा को देखे नहीं, जिसने स्वयं ने आत्म तत्व का अनुभव किया नहीं, वो क्या आत्मा का ध्यान कराएगा? सारे जगत में धोखे के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है ध्यान के नाम पर। पूरे दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। एक महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा, क्या बहुत ज्ञानी कहलाते थे, और इसलिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध इसलिए थे कि दुनिया ऐसा समझती थी कि आत्म दर्शन कराते हैं, ये परमात्मा के दर्शन कराते हैं, ये परमात्मा से साक्षात्कार कराते हैं, और बहुत प्रसिद्ध किया गया। किसी गांव में पहुंचे और गांव में उनका बहुत प्रचार किया गया। उन्होंने नक्की कर दिया कि इतने महीने बाद साधना पूर्वक इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सभा लगेगी, और उस सभा में हम सबको परमात्मा के दर्शन कराएंगे। सब लोग इकट्ठे हो गए, राजा भी आ गया, मैं भी सुना परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे। सभा लगी हुई है, सैकड़ों हजारों लोग सामने बैठे हुए हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए। पर्दा लगा हुआ है, और उसके जो चेले थे, दिखाने वाले, बताने वाले, प्रचार करने वाले, उन्होंने कहा भैया सुनो, ये परमात्मा के दर्शन उसी को होंगे जिसका चित्त निर्मल होगा, जिसका जीवन पवित्र होगा, उसे ही परमात्मा के दर्शन होंगे। पीछे इस पर्दे के पीछे परमात्मा है। आपको एक एक व्यक्ति को जाना है, जिसने जीवन में कोई खोटे काम किए होंगे, पाप किया होगा, उसे विकृत रूप में भी दर्शन हो सकते हैं। क्या पता परमात्मा कौन से रूप में दर्शन दे देवे। क्या जिसने बहुत जीवन, जिसका पवित्र निर्मल होगा, शुद्ध सात्विक होगा, उसे परमात्मा असली रूप में दिखेंगे, और जिसका नहीं होगा उसे न मालूम कौन कौन से रूप में वे दिख जावे। परमात्मा तो परमात्मा है भैया। एक एक व्यक्ति पीछे जाएगा और परमात्मा के दर्शन करके इधर से निकलेगा, अपने अनुभव सुनाएगा। पीछे भेजा, पर्दे के पीछे एक गधा ला करके खड़ा कर दिया, उन्होंने पकड़े। पहला व्यक्ति गया और उसने जाकर के देखा, और देखा तो परमात्मा नहीं थे, गधा था। उसका तो दिमाग घूम गया। हे भगवान, परमात्मा मुझे गधे के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मैंने सच में बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब क्या करूं। रोने लगा। वो तो दुखी हुआ बहुत, आंसू आंसू पहुंच करके बाहर निकला, और बाहर निकल करके पूछा भैया कैसे लगे परमात्मा। अरे बहुत दिव्य रूप था परमात्मा का। कौन कहे कि मैंने गधे को देखा है, गधे के रूप में दर्शन किए। निकल करके बाहर आ गया दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। जो बाहर निकल करके आए था तो गधा, अब कोई नहीं कहे कि मैंने गधे के दर्शन किए। सब निकल करके, अरे हमने तो मुकुट लगाए हुए देखा है, बंसी बजाते हुए देखा है, सब देखा है, और हमें तो परमात्मा ऐसे दर्शन हुए परमात्मा के। सबने ऐसी बात की। राजा भी गए और घूम करके राजा भी बड़े एक क्या था चक्कर। ऐसे चलने लगी दुकानदारी, ऐसे चलती है भाई साहब। कौन कहे कहाँ है परमात्मा। सारे दुनिया ऐसे धोखा खा रही है। इतनी देर में एक कुम्हार था,
और वो कुम्हार कई दिन से अपने गधे को तलाश रहा था, गधा खो गया था उसका। उसे भी लगा कि यहाँ परमात्मा के दर्शन करा रहे हैं तो चलो मैं भी परमात्मा से मिल लेता हूं, अपने गधे की जानकारी ले लूंगा। तो परमात्मा से मिलने के लिए वो भी आया और पर्दे के पीछे जाकर के देखा तो उसे परमात्मा क्या गधा मिल गया। वो अपने गधे को लेकर के डंडा मारता हुआ कान पकड़ करके बाहर ले आया। बोले अपने अनुभव, बोले अनुभव क्या सुनाऊं, मुझे परमात्मा क्या चाहिए थे, मुझे तो अपना गधा चाहिए था और गधा मिल गया। सारे लोग जो सभा में बैठे थे वो देखने लगे, यही तो हमें दिखा था। ऐसे धोखे चल रहे हैं सारे दुनिया भर में। हम दिखा देंगे, हम आपको दर्शन करा देंगे कि कैसा दिखा तुम्हें। अरे बिल्कुल ऐसा दैदीप्यमान चमकता हुआ, ऐसा ज्ञान ज्योति दिखाई दी हमारे को, ऐसे अग्नि की तरह चमकता हुआ ऐसा आत्मा दिखा। कि तुम्हें पता है आत्मा ऐसा दिखता है क्या? अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणवसदम ज्ञानलिंग गहनम जीवमणे देठ संठाणम। ओहो क्या बात कर रहे हो भाई साहब। ये आत्मा तो अरस है, ये आत्मा तो अरूप है, ये आत्मा तो अमूर्तिक है। इस आत्मा में तो स्पर्श रस नहीं होता, इस आत्मा में तो गंध वर्ण नहीं होता। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे चमकदार आत्मा दिखाई दिया है, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और दुनिया को भी धोखा दे रहा है। हमें दर्शन और ऐसा प्रकाश चमका एकदम अंदर। प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योत मंतस्य। प्रकाश, छाया, आता, पुद्योत ये सब पुद्गल की है। नवनीत जी पुद्गल की पर्याय पुद्गल है, ये तो जड़ है। आपने क्या देखा आत्मा के नाम पर? अरे हमने जब ध्यान करने के लिए जब बैठे थे, अंदर में आत्मा ऐसा चमक रहा था, चमक रहा था। चमकेगा ऐसा आत्मा निखिल, आत्मा चमकेगा ऐसा? किसको धोखा दे रहे हैं हम? अरे कीमत ही उनकी है, ज्ञानियों की। अब मैं ये नहीं बतलाऊंगा कि मुझे आत्मा दिखा है तो मुझे ज्ञानी कैसे मानेंगे लोग? फेसबुक पर कई ऐसे मिल जाएंगे आपको, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, क्या उनके चेहरे दिखेंगे आपको। एक बुक में छपे, अभी मैं ऐसा यदि बोलता ना कि एक बुक में छपे ऐसे लोगों के फोटो। अच्छा, ऐसे सम्यक दृष्टियों के फोटो के, हाँ खुद ही छाप लेते हैं उसमें। अच्छा पंडित जी ऐसी कोई किताब भी है कि हाँ है ना फेसबुक। हमें सम्यक दर्शन हो गया। गुजरातियों में बहुत मिल जाएंगे इस तरह, श्वेतांबरों में बहुत मिल जाते हैं। चलो भैया ऐसा रोग नहीं लग जाए। ये कह रहे हैं कर्मों का जो अभाव है ये आत्म दर्शन के बिना नहीं होता, इसलिए आत्मा को जानने का प्रयत्न करो। आत्म दर्शन के बिना कर्म नहीं कटते, आत्म दर्शन के बिना सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती। अरे आत्मा को परमात्मा बनने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है और आत्मज्ञान के लिए समय सार, नियम सार जैसे ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है। स्वाध्याय करो। क्या कहते हैं आचार्य देव? एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी मेरी, तो किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि पंडित जी ये जिन रिद्धियों सिद्धियों की आप बात करते हैं ध्यान के बल पर प्रकट होने की, ये पंचम काल में भी हो जाती है कि चौथे काल में ही होती होगी? भाई चौथे काल में तो हमने रिद्धियों की बहुत चर्चाएं सुनी है, शास्त्रों में इतनी कथाएं मिलती हैं, उन्होंने ध्यान किया और ऐसी रिद्धियां हो गई। विष्णु कुमार की कथा तो किससे छिपी हुई है, सब जानते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज, विक्रिया रिद्धि उनको प्रकट हो गई थी और विक्रिया के बल पर उन्हें छोटा बड़ा शरीर करने की योग्यता प्राप्त हो गई थी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।